जय मां भगवती गौरी नारायणी नमोस्तुते। बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। हर प्रकार से आपने कोशिश करके देख लिया और सफलता नहीं मिल रही है। बार बार कोशिश करने के बाद भी बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है। तो आज हम नवरात्रि पर्व के अवसर पर माता रानी के चरणों में अपनी अर्जी रखने का एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से आपके बच्चों की शादी में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होगी और कुंडली में बने हुए नजर दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, मंगल या शनि दोष जैसे सभी ग्रह बाधा या अन्य दोष समाप्त होकर के और तुरंत विवाह के योग बनेंगे। तो उपाय शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाला वीडियो तुरंत आपको मिल सके और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। आइए अब उपाय की शुरुआत करते हैं। और नवरात्रि स्पेशल यह उपाय साथियों 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक नवरात्रि का ये पर्व है। इस दौरान आप माता रानी के चरणों में अपनी बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए एक मुट्ठी चावल और सुपारी के माध्यम से अपनी अर्जी रख सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। तो आइए नवरात्रि के पहले दिन का ये उपाय है और मान लो किसी कारण से आपको यह वीडियो बाद में मिलता है या बाद में देख पाते हैं या फिर आप किसी व्यस्तता के चलते पहले दिन नहीं कर पाते तो आप अगले दिन या उससे अगले भी दिन जैसी सुविधा हो आप उसे कर सकते हैं और माता रानी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो नवरात्रि के पहले दिन यानी 3 अक्टूबर 2024 आप सुबह जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय के थोड़ा पहले और स्नान आदि से निवृत्त होकर और सर्वप्रथम अपने पूजा घर में बैठ जाएं और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और भगवान श्री गणेश, भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, अपने इष्ट देवता, कुल देवता और अपने पितृ देवताओं को नमन करते हुए उनका आशीर्वाद, उनसे आज्ञा लें कि माता रानी का यह उपाय मैं करने जा रहा हूँ और साथ में भगवान गणेश, क्योंकि विघ्नहर्ता तो भगवान गणेश ही हैं, उनसे प्रार्थना करें कि मैं यह जो उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ उसमें मुझे सफलता प्रदान करें। ऐसी आप सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें, भगवान गणेश का और विशेषकर माता रानी, क्योंकि यह नवरात्रि का उपाय है। तो सर्वप्रथम आप माता रानी की चौकी लगाएं, एक लकड़ी के पटा रखें, लाल वस्त्र बिछाएं, गंगा जल की छींटे मारें, माता रानी को विराजित करें और धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करें जैसे आप प्रतिवर्ष करते हैं। अखंड दीप जलाएं कि हर वर्ष की 6 माह में आने वाली नवरात्रि में जिस प्रकार आप करते हैं ऐसा अपनी सुविधा अनुसार धूप दीप नैवेद्य से माँ का पूजन करें, अखंड दीप प्रज्वलित करें, आप व्रत करें, माता रानी के मंत्रों का जाप करें। तो जैसी आपकी सुविधा हो करते हैं ऐसा विधि विधान से आप अपना पूजन करें और आप गणपति भगवान को प्रणाम करें और उनके मंत्रों का जाप करें। ओम विघ्नहर्ताय नमः, यहाँ से आपके उपाय की शुरुआत होती है। तो माता रानी के पहले आप भगवान गणेश को नमन करें, उनका ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। ओम विघ्नहर्ताय नमः या जो भी और भी मंत्र भगवान गणेश के अपनी सुविधा अनुसार
मंत्र का जाप करें और उनसे प्रार्थना करें कि अपने बच्चों के विवाह के लिए जो उपाय मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, उसमें मुझे सफलता प्रदान करें और सभी विघ्नों का आप निवारण करें। ऐसी भगवान गणेश से आपको प्रार्थना करना है। तो यह उपाय नवरात्रि के पहले दिन का है और किसी भी कारण से नहीं कर पाते तो आप अगले दिन भी कर सकते हैं। तो यह उपाय आप बेटे के विवाह के लिए कर रहे हैं तो आपको 1 कटोरी चावल लेना है, मतलब यही कोई 1 सवा पाव के आसपास। और यदि बेटी के लिए कर रहे हैं शीघ्र विवाह के लिए तो आपको 1 कटोरी चने की दाल लेना है। बस ये अंतर है लड़का और लड़की के विवाह के उपाय में। यानी लड़का के लिए कर रहे हैं तो आपको चावल लेना है और लड़की के लिए कर रहे हैं तो आपको चने की दाल लेना है। चाहे लड़का है वह स्वयं कर रहा है तो 1 कटोरी चावल लेना है, और लड़की है या माँ कर रही है तो 1 कटोरी चने की दाल लेना है। इसे लेने के बाद आप माँ दुर्गा के सामने इसको रखना है, और रखने के बाद आप एक सुपारी लीजिए, सिर्फ पूजा की बड़ी 1 सुपारी। और चाहे बेटा के लिए कर रहे हैं अथवा बेटी के लिए कर रहे हैं, सुपारी आपको लेना ही है। तो 1 कटोरी में थोड़ी सी हल्दी पाउडर लीजिए और थोड़ा जल मिलाकर उसका घोल बना लीजिए, और घोल पेस्ट नुमा रहे जिससे हल्दी उस पर, और आपको सुपारी को उस घोल में डालना है तो जिससे सुपारी पूरी तरह उस हल्दी में डूब जाए और हल्दी उसमें लिपट जाए। और इसके बाद आप उसको सुपारी को बाहर निकालें और सूखने के लिए रख दें। थोड़ी देर के बाद जब सुपारी से हल्दी का घोल सूख जाए तो उस पर आपको 1 मौली धागा लपेटना है 9 बार। यानी मौली धागा लीजिए और 9 बार लपेटने के बाद उसको आप तोड़ लें, कट कर लें और बाकी का उसी में खोस दें। गांठ नहीं लगाना है, अटका दें खोसने पर, गांठ नहीं आपको उसमें लगाना है, यानी सिर्फ 9 राउंड लगाना है बस। अब इस सुपारी को आपने जो चावल की कटोरी या दाल की कटोरी ली है उसके सेंटर में इसको आपको रख देना है। अब अपनी मनोकामना के लिए इस कटोरी को अपने हाथ में ले लें, दोनों हाथों में, और माता रानी का एक मंत्र आपको जाप करना है। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र आपको करना है। या फिर एक और माँ दुर्गा का सरल मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो जो भी मंत्र आपको सुविधाजनक लगे तो कम से कम 21 बार, और यदि समय आपके पास है तो 108 बार इसको जरूर करें, तो जैसी आपकी सुविधा हो। मंत्र का जाप करने के बाद माता रानी से अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है, और कुंडली में बने हुए जो भी दोष हैं, चाहे विवाह बंधन दोष हो, मंगल या शनि दोष हो अथवा पितृ दोष हो, इन सभी के निवारण के लिए आपको माता रानी से प्रार्थना करना है। और इसके बाद उस कटोरी को माँ दुर्गा के सामने को रख देना है। अब आज का ये उपाय पूरा हुआ, और दूसरे दिन इस सुपारी को अपने पूजा घर में ही रहने दें, और जो चावल या दाल की कटोरी आपने ली है उसमें से 1 मुट्ठी चावल या दाल निकाल करके अपने घर का जो अनाज भंडार है, यानी कंटेनर में जहाँ आप दाल चावल रखते हैं, अनाज रखते हैं, उसमें आपको 1 मुट्ठी ये चावल या दाल मिक्स कर देना है, और बाकी के बचे हुए आप पक्षियों को डाल दें, चाहे अपनी छत पर, किसी मैदान पर, या जहाँ पर पक्षी आते हों। इस तरह से प्रिय साथियों, नवरात्रि के
प्रथम दिन किया गया यह उपाय के करने से आपके बच्चों की कुंडली में बना हुआ बड़े से बड़ा विवाह बंधन दोष, बड़े से बड़ा मंगल दोष, बड़े से बड़ा शनि दोष, पितृदोष या काल सर्प दोष, सारे दोष समाप्त होकर के वो तुरंत विवाह के योग बनेंगे। माता रानी की ऐसी कृपा आपके ऊपर होगी, क्योंकि माता रानी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसका कोई बल भी बाका नहीं कर सकता और उसका कोई भी काम रोक नहीं सकता। उसकी सभी कार्य और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आपके बच्चों के विवाह की, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनके विवाह की। और तो जय मां भगवती गौरी नारायणी नमोस्तुते। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, इससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, आपको जवाब दिया जाएगा। जय मां भगवती। धन्यवाद।